स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल R AA पॉइंट पर। दोस्तों स्वागत है। चलिए हम लोग चालू करते हैं हिंदी पेडागोजी का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों चैप्टर है। और आप लोगों के सीटेट के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। 29 तारीख से एग्ज़ाम चालू हैं आप लोगों के, ठीक। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों तैयारी और भी बढ़िया कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भाषा शिक्षण में पिछड़े बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अनुदेशन प्रक्रिया है कौन सी दोस्तों है? व्यक्तिगत, सामूहिक, सामाजिक या ये सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिगत। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय है दोस्तों। कौन सा उपाय है? चलिए पढ़ते हैं। छात्रों के अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग, छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने का तरीका, छात्रों द्वारा अक्षरों का सुडोल बनाने की तकनीक या उपरोक्त सभी? तो आपका यही हो जाएगा दोस्तों, डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। यदि लिपि ना होती तो भाषा का कौन सा पक्ष कमजोर हो जाता? दोस्तों यदि लिपि ना होती तो भाषा का कौन सा पक्ष कमजोर हो जाता? मौखिक तथा लिखित या सांकेतिक? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा बी यानी कि लिखित, ठीक है दोस्तों। बीच का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। CIRT की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे दोस्तों, CIRT की स्थापना कब हुई? इसका हो जाएगा दोस्तों 1961। कब हुई? 1961, 1961। बीच का राइट आंसर हो जाएगा 1961। अगला प्रश्न हल्का सा इसे छोटा करते हैं थोड़ा, देखते हैं दोस्तों। हल्का सा इसे, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना या बच्चों से परियोजना कार्य करवाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करवाना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों वीडियो पूरा देखना है। चलिए देखते हैं। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। यह कथन किसका है दोस्तों, आप बताएंगे? तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी का। क्या है? महात्मा गांधी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। ज्ञान अनुभवों, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों तथा मूल्यों के संचय का साधन है किसका दोस्तों? साधन है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक। अगला नंबर 8। भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है, कौन सी दोस्तों वो अवस्था है बच्चों की? तो आपका हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष। बीच का राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। भाषा का कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। बीच का राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक, ठीक है दोस्तों। बीच का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा डैश और एक उत्तम साधन है, कौन सा दोस्तों साधन है? तो आपका हो जाएगा, देखते हैं, इसका हो जाएगा दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोचने। भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किसमें है? भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किसमें है, किसमें होता है दोस्तों? बताएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शुद्ध उच्चारण करने में। एज का राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध उच्चारण करने में, ठीक है। अगला। दिए गए विकल्पों में से बुद्धिमान छात्रों का बुद्धिलब्ध स्तर क्या है? दिए गए विकल्पों में से बुद्धिमान छात्रों का बुद्धिलब्ध स्तर क्या है? तो बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 120 से 129। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा 120 से 129। अगला। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मूल्यांकन प्रक्रिया की प्रचलित विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि मूल्यांकन प्रक्रिया की प्रचलित विधि है? साक्षात्कार, जांच, सूची, अभिलेख या परीक्षा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परीक्षा, ठीक है दोस्तों, परीक्षा। अगला दोस्तों। त्रिभाषा सूत्र की रचना हुई
कब हुई दोस्तों? त्रिभाषा सूत्र की रचना कब हुई? तो हो जाएगा दोस्तों इसका 1956 यानी कि 1956। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, लास्ट क्वेश्चन। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जिसमें देखते हैं, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो या जो बहुत छोटी हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, यानी कि सी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सी का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।